जा रहा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। यही कर्मियों की पहचान है। वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। देखिए, पिछले श्लोक में क्या था कि बाहर से व्यक्ति है लेकिन अंदर से नहीं है। जो व्यक्ति अंदर से उदय हो गया, निष्कलंक, वही स्थित प्रज्ञ की पहचान है। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हर चीज पाई जा सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मों का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कर्मों को एक सही दिशा देनी है। आपको निष्काम भाव से कर्म करना है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। यही कर्मियों की पहचान है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। एक गृहस्थ भी कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देखिए कितना कर्मयोग को बताया जा रहा है, और कर्मयोग करना भी आसान है। केवल आसक्ति, अहंकार, ममता ये चीज त्यागनी, काम वही करना है। एक नजर से देखा जाए तो कर्मयोग से इजी कुछ नहीं। भाई काम तो करने ही पड़ेंगे ना, संसार में आए हो, बिना कर्म के तो रह नहीं पाओगे। बस उसमें अपना ममत्व, अपनी आसक्ति हटानी। लेकिन ये शब्द कहने में इजी लग रहा है। जो व्यक्ति अपनी आसक्ति हटा लेता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। उसे जप तप करने की जरूरत नहीं, नाम जप करने की आवश्यकता नहीं, पूजा यज्ञ करने की जरूरत नहीं। केवल कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। केवल आपको वो निष्काम भाव से कर्म करना है, उसमें अपनी इच्छा नहीं रखनी। संसार की सेवा या भगवान के हित में ही काम करना है, बिना भाव के, अपने लिए नहीं करना। लेकिन फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसको फल नहीं मिलता। वो सभी की सेवा का भोग भी करता है इसी बहाने, लेकिन बस उसमें वो फंसता नहीं है। और जो सकाम भाव से करता है वो फंस जाता है। मिलता उतना ही है। ऐसा नहीं कि कर्म प्रकृति का नियम है, कर्म करोगे फल मिलेगा। बस ये कि इसमें आसक्ति रखनी है या नहीं रखनी। अगर आप आसक्ति रखते हैं तो आप फंसते हैं, आसक्ति नहीं रखते तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं।